हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। आज हम टीजीटी हिंदी की बात करेंगे। टीजीटी हिंदी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या आपका क्या सिलेबस रहने वाला है और बाकी जो आपकी डेट है, कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं, करेक्शन डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, संपूर्ण आपको जानकारी मिलेगी। तो देखेंगे एससी के जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो 500 रुपये हैं, अन्य के लिए 900 हो जाएंगे और जनरल के लिए हो जाएंगे 1200। एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं तो एससी वालों के लिए 1000 रुपये, बाकी अन्य के 1800 और जो जनरल है उनके लिए 2400। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट स्टार्ट हो चुकी है 30/10/2023 से 10/11/2023 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो आपकी करेक्शन डेट है, यानी जो आपकी गलती हो जाती है फॉर्म में किसी भी प्रकार की, तो ये आपको 2 दिन दिए गए हैं, जिसमें 11/11 से लेकर 12/11 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ मेरे पास बहुत सारे अभ्यर्थियों की कमेंट आ रहे थे कि मैम टीजीटी हिंदी के लिए इलेक्टिव या कंपलसरी वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मैं बता दूं, बैचलर डिग्री में आपके 50% नंबर होने चाहिए, यानी आपकी बैचलर डिग्री मतलब बीए है या बीकॉम है या बीएससी है। तो हिंदी वाले तो टीजीटी हिंदी के लिए मैं बात कर रही हूँ सिर्फ, उसमें तो आपका बीए ही होता है। जैसा कि देखिए, उसमें आप या तो आपके पास बीएड होनी चाहिए या बीटीसी जेबीटी जो भी कोर्स होता है वो सबको पता है, वो होना चाहिए। 50% अंक होने चाहिए। कंपलसरी और इलेक्टिव वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का था कि कंपलसरी वाले कर सकते हैं या नहीं। तो इलेक्टिव और कंपलसरी वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे आपके बीए या बीएड में 50% नंबर होने चाहिए, यानी बीए होनी चाहिए, इसके साथ ही बीएड भी होनी चाहिए और बीए में आपके 50% अंक होने चाहिए। ठीक है, जो आपकी क्वालिफिकेशन जो मार्क्स हैं, यानी कितने नंबर से आपका पास हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, वो भी दिए गए हैं। तो इसमें आप सभी जानते हैं, पहले से आपने देख लिया होगा, जिसने पहले भी फॉर्म यानी पहले भी अप्लाई किया होगा। तो देखिए 60% लाने हैं जनरल के लिए, जिसमें आपके बनते हैं 90 नंबर। और जो मैं बात करती हूँ एससी बीसी की, उसमें आपको लाने हैं 55%, यानी उसमें आपके बनते हैं 82 नंबर। तो 82 नंबर लाने हैं एससी बीसी के लिए, और लाना ज़रूरी है। वैसे तो आप कितने भी ले सकते हो, लेकिन ज़रूरी है, वो मैं बात करती हूँ। और 60% में बनते हैं आपके 90 नंबर, ये जनरल कैटेगरी के होंगे। 5% की छूट दी गई है एससी बीसी के लिए। अब मैं बात करती हूँ नेगेटिव मार्किंग। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये भी डाउट था कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब की बार शायद लास्ट हो, अगली बार नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। मेरा अपनी मैं व्यक्तिगत राय दे रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। वैसे आपका मानना, मैं कह रही हूँ कि अब की बार ही आप इसे निकाल लीजिए, क्योंकि अब की बार आपके लिए सुनहरा अवसर है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि हरियाणा सरकार दिन प्रतिदिन बदलाव करती जा रही है। जैसा कि एसपीएससी में, पीजीटी में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न मतलब पेपर कर दिए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग है। इसके साथ ही आप मेरे से टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाऊंगी। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना ना भूलें, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। चैनल के अबाउट में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप लिंक भी डाउनलोड करें। व्हाट्सएप से मेरे साथ आप बातचीत कर सकते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो तो। आगे बहुत सारे डाउट हैं आपके, वो भी मैं दूर करूँगी। इसी साथ ही कमेंट भी कर सकते हैं किसी प्रकार का और भी डाउट हो तो। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में आपके डाउट क्लियर। तो ये आपका सिलेबस है, सिलेबस को ध्यान से देखिए एक बार। इसमें आपका है 30 नंबर की आपकी साइकोलॉजी, यानी जो पेडागोजी है और चाइल्ड डेवलपमेंट है, दोनों ही आपकी 30 नंबर की रहेंगी, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट है और पेडागोजी दोनों है 30 नंबर में। ठीक है, और इसके साथ ही 15-15 नंबर आपके लैंग्वेज के रहेंगे, यानी 15 नंबर आपके हिंदी के रहेंगे,
15 नंबर लगाइए या 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, जिसमें आपके इंग्लिश है 15 नंबर की, 15 नंबर की आपकी हिंदी है, दोनों 15-15 लगाकर 30 नंबर हो गए दोनों लैंग्वेज के। इसके साथ ही 10 नंबर की आपकी रीजनिंग, थोड़ा बहुत मैथ वगैरह आ सकता है, 10 नंबर की आपकी हरियाणा जीके रहेंगी। इसके साथ ही 60 नंबर आपके सब्जेक्ट के होंगे, यानी जिस विषय से आप एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें आपकी बैचलर डिग्री है, जो भी, चाहे हिंदी है, एसएसटी है, जो भी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हिंदी वालों के लिए। तो 60 नंबर की आपकी हिंदी यहाँ होगी और 15 नंबर की वहाँ होगी, तो आपकी 75 नंबर की हिंदी होगी। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, वैसे मैं ये नहीं कहूँ कि आप अदर विषय की तैयारी न करें, उसकी भी करते रहे, लेकिन आपको जो सफलता दिलाएगा वो आपका विषय दिलाएगा। तो 75 नंबर का आपका विषय आ रहा है और जिसमें से आपको नंबर लेके आने हैं। तो सोच सकते हो यहाँ आपने यही पेपर पास कर दिया है, बाकी आप उसको समय कम दें। मतलब आप दिन में अगर 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको 3 घंटा अपना विषय कम से कम, बल्कि 4 घंटा, मैं तो कहती हूँ 4 घंटा अपना विषय पढ़िए, बाकी 2 घंटे बचते हैं उसमें आप और विषय पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 75 नंबर में से आप मान लीजिए कोशिश करिए कि 65 प्लस नंबर लेकर आएँ। बाकी और में जैसे साइकोलॉजी कर सकते हैं, और भी आप और भी कर सकते हैं, और लैंग्वेज भी जैसे इंग्लिश है या फिर जीके है, ये भी कर सकते हैं। तो आप विषय पर अपना फोकस विशेष करें। टोटल नंबर आपके रहेंगे 150 ही आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये देखें, आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी एग्ज़ाम डेट है, जिसमें 2/12/2023 और 3/12/2023, यानी 2 दिन आपका एग्जाम है, 2 और 3 को। वही समय है जिसमें 150 नंबर हैं, तो 150 ही मिनट आपको समय के लिए दी गई है। तो 150 नंबर है, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ देखेंगे आपका पाठ्यक्रम, ये है आपका पाठ्यक्रम, हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। देखिए, मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ, 60% आपका जो पाठ्यक्रम है, अगर कोई अभ्यर्थी दोनों की तैयारी कर रहा है, जिसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों हैं, आप दोनों ही पेपर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सिर्फ आपका थोड़ा बहुत अंतर है। क्या अंतर है वो भी मैं क्लियर करूँगी। जिसमें आपके हैं, एक में तो आपके आ रहे हैं जैसे 6ठी 7वीं 8वीं तक के सिलेबस है, ठीक है, और उसमें क्या है, यानी 10वीं, इसमें क्या आरओ और वितान है, इसमें बस सिर्फ एनसीईआरटी को छोड़कर पूरा पाठ्यक्रम बिल्कुल सेम है, कुछ भी बदलाव नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी का बदलाव है। एक जिसका टीजीटी निकल गया उसका पीजीटी भी निकलेगा, और जिसका पीजीटी निकल, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि दोनों एक जगह से, दोनों, जैसे आप व्याकरण की तैयारी कर रहे हो तो आपको उधर भी फायदा मिल रहा है, उधर भी मिल रहा है। आप साहित्य की कर रहे हो तो उधर भी, इधर भी, काव्य शास्त्र की भी। लेकिन अंतर क्या है? सिर्फ एनसीईआरटी का अंतर है। आपको एनसीईआरटी की बुक अलग अलग पढ़नी पड़ेगी, बाकी वही है। और मैं एनसीईआरटी के भी अगर लेखक कवि परिचय की बात करूँ, वहाँ भी आपको मिल रहे, वहाँ भी जैसे आपने जयशंकर का प्रसाद को यहाँ भी पढ़ रहे हो टीजीटी में, वहाँ भी पढ़ रहे हो, नीलाला को वहाँ भी पढ़ रहे हो, यहाँ भी पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल थोड़ा अंतर है। यानी मुश्किल से लग रहा है कि 15% से आपका पाठ्यक्रम अलग है, बाकी वही है सेम। तो दोनों ही, अगर आप पीजीटी भी हो, टीजीटी भी हो, तो आप दोनों फॉर्म अप्लाई करो। कभी कोई अभ्यर्थी ये समझे कि मेरा एक बार में दोनों पेपर नहीं होंगे, मैं एक पेपर पे ही फोकस कर पाऊंगा, यानी एक पेपर पे ही ध्यान दे पाऊंगा, तो आप ये गलती ना करें। अगर आप टीजीटी भी हो, पीजीटी भी हो, तो दोनों ही फॉर्म अप्लाई करें, आपके दोनों ही पेपर निकल सकते हैं। और उसके आगे जाकर आप अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करते हो, मैंने आगे वैकेंसियाँ निकलती हैं, तो हो सकता है कि आप सीधे लेक्चरर भी बन सकते हो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ये गलती ना करें, आप दोनों ही फॉर्म भरें अगर आप दोनों के लिए योग्य हैं तो। अब मैं बात करती हूँ पाठ्यक्रम की, ध्यान से सुने। हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास, भाषा की विविध एवं संवैधानिक स्थिति, हिंदी भाषा का इतिहास, देवनागरी लिपि का इतिहास, वैज्ञानिक एवं विशेषताएँ, हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण। मतलब कहने का अभिप्राय ये आपकी भाषा है, जो हिंदी भाषा है, कब इसे मतलब संविधान में दर्जा दिया गया है,
उनके अनुच्छेद हैं, उनकी वैज्ञानिकता क्या है, मतलब पूरा विस्तार से आपको पढ़ना है हिंदी भाषा के बारे में, ठीक है। अब ये देखिए माध्यमिक स्तरीय एवं पाठ्यक्रम में संकलित रचनाओं की जानकारी, जैसे बसंत भाग 1 है, 2 है एवं 3 है। इसके लिए पद्य एवं रचना, यानी कि कहने का मतलब जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास सारे भी पद्य में वो आएंगे, जो आपकी कविताएं हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके साथ उनकी शैली है आधारित प्रश्न, यानी कि जो वन शॉर्ट प्रश्न है वो भी आपको करनी है। अब मैं व्याकरण की बात करती हूँ। पर्यायवाची है, विलोम है, अनेकार्थक है, वाक्यांश के एक शब्द, ये सारी पढ़नी है। काव्य शास्त्र एवं व्याकरण की बात करती हूँ, जिसमें काव्य गुण है, उसके दोष है, छंद है, अलंकार है। अलंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा, ये अलंकारों के नाम भी दिए गए हैं, ये आपको ध्यान से पढ़ने, विशेष से दिए गए। वैसे तो अलंकार इतने हैं कि हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। 108 के आसपास अलंकार तो मैंने इसमें गिने हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब आपको हैरानी होगी कि 108 अलंकार में बिल्कुल, इसमें तो बिल्कुल थोड़े दिए गए। देखो उपमा है, एक रूपक है, उत्प्रेक्षा है, वक्रोक्ति है, श्लेष है, अतिशयोक्ति है, असंगति है, दृष्टांत, बिल्कुल थोड़े दिए गए। अगर आप नेट लेवल तक की तैयारी करोगे तो 108 तक के अलंकार मैंने पढ़े हुए हैं, तो उस बात को ध्यान रखें कि आपको तो बिल्कुल थोड़ा पाठ्यक्रम दिया गया। हालांकि अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया पहले की अपेक्षा, पहले जो टीजीटी देते उसमें बदलाव है, लेकिन फिर भी अलंकार ने विशेष दिए गए, तो इन अलंकारों पर तो आपको ध्यान देना ही देना है। थोड़े बहुत आप पढ़ सकते हो अलग पढ़ो तो, लेकिन इन पर विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट दिया गया कि इनसे हम प्रश्न, मतलब इनसे प्रश्न बनेगा ही बनेगा, तो इनको तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। दोहा है, रोला है, हरिगीतिका है, ये आपकी छंद की मैं बात कर रही हूँ। मालिनी, कवित, सवैया, वसंत आधारित प्रश्न रहेंगे आपके, जिसमें आगे हैं, जिसमें आपके तत्सम शब्द है, तद्भव, देशज, विदेशज है, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विकारी, अविकारी, ये सारे शुद्ध अशुद्ध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वर्तनी शुद्धि, तो ये आपका पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान देंगे। ये वाला तो बिल्कुल पीजीटी में बिल्कुल एज इट इज मिला हुआ है, तो ये इधर दोनों तरफ से फ़ायदा हो रहा है। ऊपर वाला भी मिला हुआ है, कहीं आप सोचो कि मैम झूठ बोल रही है, तो ये देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे पास। और आगे हैं तो ये थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। इसमें वसंत भाग, उसमें आपका वसंत इधर नहीं उधर है, क्योंकि वहाँ आपको आरोवितान, क्षितिज, कृतिका ये पढ़नी है। हो सकता है कि कोई अभ्यर्थी ऐसा हो जो पीजीटी की भी तैयारी कर रहा हो, तो मैं एक बार पीजीटी का भी दिखा देती हूँ। अब ये टीजीटी वालों का तो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, मैं कमेंट में जवाब दे दूँ। कई बार ऐसे कमेंट आते हैं जो कि कमेंट में जवाब देना संभव नहीं होता है, तो मैं उनके लिए विशेष वीडियो बना देती हूँ। तो ये देखिए पीजीटी वाले अभ्यर्थी जो पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए पीजीटी का भी पाठ्यक्रम, तो ये रहा आपका पीजीटी का पाठ्यक्रम। देखिए इसमें हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी इसकी बोलियां हैं, फिर इसमें इतिहास लेखन नेपथ्यां हैं, इतिहास लेख, काल विभाजन, नामकरण, हिंदी साहित्य का आरंभ, विभिन्न कालखंड है, ठीक है। हिंदी का उद्भव और विकास है, तो मतलब कि यहाँ कुल मिला के थोड़ा बहुत अंतर है। ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी अंतर है, काफ़ी माफ़ कीजिए काफ़ी समानता है, थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है। यहाँ अंतर आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ आप उसमें आप पढ़ रहे हो वसंत भाग 1, 2, 3 इस तरह है। इसमें क्या है, क्षितिज है, कृतिका है, आरोह एवं वितान है, तो ये बुकें आपकी अंतर रहेगा। क्योंकि एनसीईआरटी का तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी बिल्कुल अलग है, लेकिन हाँ इनके लेखक कवि परिचय वही है। आपकी क्षितिज, कृतिका, आरोह, वितान इनमें अंतर है, लेखक कवि परिचय वही मिलेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको इसमें क्या संवेदना का मतलब, इसके तो आपको लेखक परिचय हैं संपूर्ण करना पड़ेगा, जिसमें आपके शॉर्ट प्रश्न है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं कि आपको लिखित आएंगे, क्योंकि लिखित तो एचपीएससी पीजीटी में लेते हैं आगे, जो आपका स्टेट के बाद जो स्क्रीनिंग होता है उसके लिए। इसके साथ ही आपको रूपांतर, रेडियो, नाटक, पत्रकारिता, ये सारे, जिसमें आपका जनसंचार एवं अभिव्यक्ति और माध्यम है, जो इसमें क्या है, इसमें कोई एक ही विषय वाली बात नहीं है, दोनों ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम ये वाली बुक है, वो पढ़नी है आप इसमें। अब मैं करवाऊंगी आपको इसमें विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश, तो ये भी संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके लिए निःशुल्क रहेगा और कोई भी चार्ज आपका नहीं लगने वाला है। अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो मैं टीजीटी पीजीटी दोनों की ही करवाऊंगी,
इसके साथ ही ये काव्य शास्त्र और व्याकरण है, बिल्कुल वही है। आप इसे अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप लिंक से जुड़ना ना भूलें। व्हाट्सएप का लिंक भी चैनल के अबाउट में, टेलीग्राम से भी आप जुड़े और दोनों ही आपको निःशुल्क फ़ायदा मिल रहा है, तो निःशुल्क रूप का फ़ायदा अवश्य उठाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।